अभी मैं खड़ा हूँ इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड जिम के सामने एंड यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो देख के तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि ये 1980s का जिम है। बेंच एडजस्ट करने का मैकेनिज्म देखो भाई, उस टाइम से कॉपीड ही है। और ये देखो मैकेनिज्म देखो तुम, थोड़ी एक खतरनाक बेंच प्रेस मशीन है भाई। यू गॉट टू बी किडिंग मी मैन। Just look at this man, just look at this gym. पूरा ओल्ड स्कूल वाइब। रोनी कॉलमैन, वी हैव गॉट रोनी कॉलमैन इन द हाउस हियर। आर्नोल्ड भैया उधर देखो, उधर पीछे तो देखो। एकदम वन ऑफ द मोस्ट प्यारी बॉडी ऑफ गोल्डन एरा भाई, स्टिल माय फेवरेट। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैन, द वेइंग स्केल। वी हैव गॉट अ वेइंग स्केल हियर एंड मेरा जितना वजन है वो मैं बताना नहीं चाहता, वरना तुम लोग मेरे को मोटा बोलोगे। हाय रे मेरी मोटो हाय। तो आगे देखते हैं, इधर आओ। प्रीचर कर्ल्स, और ये देखो मैकेनिज्म देखो तुम, थोड़ी रोल्ड है ताकि टेंशन सर्कुलर मोशन में आए। मेरे को नहीं पता कि 1980s में लोगों के पास इतना दिमाग था कि दे मेड दिस मशीन जो कि फ्री वेट्स की तरह नॉर्मल मोशन में भी आए एंड टेंशन भी बरकरार रहे। सो सल्यूट टू दोस गाइज भाई। अब 1980s में ऐसा जिम इमेजिन भी करना इज लाइक, मैं सोच ही नहीं सकता भाई कि 1980s में ऐसा जिम बन भी सकता है। देखो भाई, इट इज अ लॉट बेटर देन अभी के जो कमर्शियल जिम्स है। प्रॉपर टेंशन आ रहा है एंड स्ट्रेच पोजीशन में भी पूरा टेंशन है। आई रियली लाइक दिस मशीन भाई, इट्स अमेजिंग। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मशीन। उस जमाने में हमारे पास चेस्ट प्रेस मशीन भी थी भाई, चेस्ट प्रेस मशीन। जस्ट लुक एट इट। पैर रखो आप, और ऐसा नहीं कि नॉर्मली हाथ से लिफ्ट करना पड़ेगा। जो प्लेट लोडेड मशीन्स होती है आज के नए जिम्स में, न्यूटेक जहाँ पे मैं जाता हूँ अभी यहाँ पे, वो भी है। सो प्रॉपर लेग से लिफ्ट करने का सिस्टम है। ओ भाई कैमरामैन, प्रॉपर लेग से लिफ्ट करने का सिस्टम है, देखो। तो लेग से लिफ्ट किया, पकड़ा एंड जस्ट गो मैन। थोड़ा सा आई थिंक सीट एडजस्ट करूंगा तो प्रॉपर चेस्ट पे टेंशन आएगा, बट इट्स गुड। अगेन 1980s का जिम है। जिनको भरोसा नहीं हो रहा इस जिम से, जिन लोगों ने अवार्ड्स जीते हैं, वी हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ देम। जो पहला अवार्ड जीता है जिस इंसान ने, दैट इज 1981। तो आई विल नॉट बी शॉक्ड कि ये जिम 1970s में खुला है, कि मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। एंड यहाँ पे मैंने लोगों को पूछा, दे आल्सो डोंट नो, हमको नहीं पता। but it is the oldest gym of Brahmpuri and let me show you the list. It's the list. See, the guy named Satram Motwani. क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? सतराम मोटवानी भैया को कोई तो अवार्ड मिला था 1981-82 में। एंड here is the list. अराउंड 30 लोग हैं लिस्ट पे। और जिस कॉलेज का जिम है, दैट कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1941 एंड 1941 इज लाइक, उस टाइम पे हार्डली कोई आईएम्स थी। मेरे को तो नहीं लगता कोई थी। आई अहमदाबाद का कब मेरे को नहीं याद, बट हाँ मेरे को नहीं लगता कि कोई आईएम्स भी थे उस टाइम पे। सो इट्स वेरी ओल्ड प्लेस एंड लेट मी शो यू अनदर मशीन। पेक डेक फ्लाई, 1980s में पेक डेक फ्लाई भाई, यार यू किडिंग मी। एंड ये वाला ग्रिप है तो फोर आर्म्स का एंगेजमेंट ही नहीं है। एंड अगेन एज आई से, आसमान को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। अमेजिंग। देखो भाई, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम आया ना इस जिम में, मेरे को तो लगा कि चलो 5, 10, 15 साल, 20 साल पुराना होगा मैक्स टू मैक्स। एंड व्हेन आई सॉ दिस, 1980s से ये जिम है यहाँ पे, क्या बोलूँ मैं उसके बाद, क्या बोलूँ। आई एम जस्ट स्पीचलेस मैन। और दूसरे जिम्स में तुम्हें ट्रेनर्स की जरूरत पड़ती है। देखो स्प्लिट
split and it is one of the best, one of the most researched split. ऐसा नहीं कि कोई हवाबाजी है and बहुत प्यारा स्प्लिट बना रखा है जिसने भी ये चिपका है यहाँ पे. It's really good. यहाँ पे पुश पुल लेग ही फॉलो कर रहा है जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है. पुश पुल लेग एंड संडे ऑफ, डे 7 ऑफ. चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, एब्स, कार्डियो प्रॉपर अच्छे से लिख रखी है सारी चीजें. आई वुड एग्री एनी गाय हु ट्रेन्स साइंटिफिकली, जो साइंस बेस्ड कम्युनिटी के भी बंदे अपने, दे विल ऑल्सो एग्री कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वन ऑफ द रियली गुड स्प्लिट. आगे लेके चलता हूँ मैं तुमको. लैट पुल डाउन मशीन, आर ओल्डेस्ट लैट पुल डाउन मशीन. ओल्ड स्कूल, प्रॉपर ओल्ड स्कूल वाइब मेरे भाई. सो या इट्स अमेजिंग. मशीन पुरानी है बट काम सेम है भाई. मैकेनिक्स जहाँ पे टेंशन आना चाहिए एकदम वहीं पे आ रहा है. आई कुडंट आस्क फॉर मोर. एंड इस जिम के चार्जेस शायद 200 रुपए. 200 रुपए. आई मीन इट्स अ फुल्ली लेजिट जिम. अब इसमें ऐसा कोई मशीन नहीं है कि जो कि तुम्हारे काम नहीं आएगा. इट्स लाइक रियली गुड. सारे चीजें जहाँ पे टेंशन आनी चाहिए एग्जैक्टली वहीं पे आ रही है. एंड फॉर 200 रुपीज इट्स फकिंग अमेजिंग भाई. इट्स फकिंग अमेजिंग. एंड इफ यू आर गिविंग एक्सक्यूज कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, 100 रुपया महीना देने में लोगों की गांड फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं, तुम जिम में नहीं आ सकते एंड यू आर इन ब्रह्मपुरी, यू आर इन दिस लोकेशन. आई डोंट नो मैन, क्या एक्सक्यूज दे रहे हो तुम. इट्स रियली अमेजिंग जिम भाई. मतलब मेरे पास अगर पैसे नहीं होते, मतलब मेरे पास नहीं है अभी भी, बट मेरे पास अगर उतने पैसे नहीं होते तो दिस वुड बी बाय फार द बेस्ट चॉइस विच आई कैन गो फॉर. चलो यहाँ पे मल्टीपर्पज स्टेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रॉपर. और ऐसे मल्टीपर्पज स्टेशन इस जिम में 3 है. तुम समझ रहे हो, नॉर्मली जिम्स में 1-2 मल्टीपर्पज स्टेशन रहते हैं तो भीड़ हो जाती है एंड 10 चीजें. यहाँ पे 3 मल्टीपर्पज स्टेशन है. मैंने एक वहाँ पे दिखाया तुमको, एक ये है एंड द थर्ड वन इज देयर. वहाँ पे तीसरा मल्टीपर्पज स्टेशन है. एंड यहाँ पे तुम बेंच प्रेस भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम प्रीचर कर्ल्स भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम रोइंग भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम लैट पुल डाउन भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम काफ रेसेस भी कर सकते हो. एंड ये क्या मशीन है भाई? ये लेग प्रेस की मशीन भाई. उस टाइम पे लेग प्रेस की मशीन. इट्स रियली इंटरेस्टिंग मशीन. क्या मैकेनिक्स है, वायर यहाँ से जोड़ के वहां से एंड ये क्या चीज. You got to be kidding me, man. हाइपर एक्सटेंशंस की मशीन. हाइपर एक्सटेंशंस मैं बहुत से जिम्स में जा चुका हूँ. okay? और मैं हर जिम में एक ही चीज लैक करता है. मैंने आज तक, मतलब ऑल्दो मैं लाइक बहुत ज्यादा महंगे जिम्स में नहीं गया हूँ, बट जितनी भी जिम्स में गया हूँ मैं कमर्शियल, मेरे को हर जगह पे बस एक ही दिक्कत आती है. हाइपर एक्सटेंशन की मशीन कहीं पे भी नहीं रखती. एंड वी हैव अ हाइपर एक्सटेंशन मशीन इन वन ऑफ द मोस्ट इंडियाज ओल्ड जिम. एंड भाई इट्स अमेजिंग भाई. मैं न्यू टेक छोड़ के आ जाऊंगा कुछ दिनों बाद. गद्दारी कर दे. भाई हाइपर एक्सटेंशन जस्ट सी भाई, कितना प्यारा है यार. मस्त फील आ रहा है यहाँ पे. आई लव इट मैन. हैक स्क्वाट भाई, हैक स्क्वाट. जीवन में पहली बार मैं हैक स्क्वाट की मशीन देख रहा हूँ. जीवन में पहली बार. मैंने सारे वेस्टर्न क्रिएटर्स के, मैं आज तक मैंने सिर्फ इंटरनेट पे ही देखा है हैक स्क्वाट की मशीन. सारे वेस्टर्न क्रिएटर्स के, रॉनी कॉलमैन, टॉम प्लैट्स के वीडियोस में ही वाज अ फकिंग लवर ऑफ हैक स्क्वाट्स. तो हैक स्क्वाट्स भाई वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है हैक स्क्वाट, और कहीं भी नहीं मिलता. और ये लेग प्रेस कम हैक स्क्वाट है. मतलब यहाँ पे तुम लेट के लेग प्रेस भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम हैक स्क्वाट भी कर सकते हो. यहाँ पे आ जाते हैं. We have got a weird bench here. मतलब ये बेंच का पर्पस मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. बीच में क्यों है रॉड? I mean हिप थ्रस्ट करने के लिए है कि क्या है? Let's see. Let me check it out. Okay. तो यहाँ पे बेंच प्रेस कर सकता हूँ मैं. आई थिंक बेंच प्रेस के लिए होगा, वरना हिप थ्रस्ट तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को. यहाँ पे ऐसी बॉडी कब बनेगी? थोड़ा ओल्ड स्कूल जिम में आया तो ओल्ड स्कूल वाइब में जिम कर ले क्या थोड़ा. हाँ, हम रॉनी कॉलमैन टाइप्स मैन. ग्रंटिंग एंड ऑल, just like do it. रॉनी कॉलमैन used to grunt like this man. ये देखो भाई, ये देखो वेट झाट बराबर है बट मैं चिल्लाऊंगा भाई. सॉरी गाइज, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ. टी बार रोज, और ऐसा टी बार रो नहीं लाडले, ऐसा टी बार नहीं. प्रॉपर टेंशन आएगा बैक पे. देखोगे थोड़ा सा इस साइड लेना पड़ेगा. यहाँ पे भी अच्छा आ रहा है. नाइस. आई कैन लिटरली स्क्वीज माई बैक सो गुड. आई मीन आई विश ये मशीन मैं जिस जिम में जाता हूँ वहाँ पे भी होता. एंड डंबल्स दिखा दो तुम्हें, ओल्ड स्कूल डंबल्स कैसे रहते थे. आ जाओ भाई. 25
इज इट 25 किलो और 25 पाउंड? इट इज 25 किलो। ये मैन, रानी कॉलमैन इन द हाउस मैन। ओके, डंबल्स देख लो। भैया से बात करते हैं, भैया यहाँ पे ट्रेन करते हैं। भैया की फिजिक भी इज लाइक प्रॉपर टोन्ड फिजिक। भैया आप कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो यहाँ पे? जी मैं 2014 से 2014 जब से कॉलेज से स्टार्ट किया कॉलेज में तब से कर रहा हूँ मैं वर्कआउट, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है, इस वजह से फिटनेस थोड़ा कम है। नहीं, फिट तो फिटनेस होना और बॉडी बहुत ऐसे बल्कि होना हाँ, गेन नहीं है लेकिन फिटनेस है। और लाइक जिम कैसा लगता है आपको यहाँ पर? जिम तो ये बेस्ट है इन द ब्रह्मपुरी सिटी में, क्योंकि स्पेस देखा जाए तो सबसे बड़ा स्पेस है और मशीन जो अप्लायंसेस है, इंस्ट्रूमेंट वो भी अच्छे है जिम में, कोई कमी नहीं मेरे को है। तो लगता है कि उस टाइम के हिसाब से जो जिसने भी सोच के मशीन लाई थी, हाँ। वो बहुत तगड़ा बंदा होगा जिसने भी लाई थी। जी ये उस समय नए नए आए थे शिकुकर सर, उन्होंने ही अप्रोच किए ये जिम के लिए। तो ये मोस्टली कॉलेज के बच्चों के लिए कि बाहर के बच्चे भी आ सकते यहाँ पे कॉलेज के लड़के भी आते हैं और बाहर के भी आते हैं। कॉलेज के लड़के एक्चुअली शाम में आते हैं और जो बाहर के वो सवेरे आते हैं। हैं? ओके, एनीथिंग कुछ स्पेशल है इस जिम के बारे में जो आपको पता हो? स्पेशल यही है कि जब आते हो आप वर्कआउट के लिए तो आपको एक अच्छा सा ग्राउंड मिलता है जो कि वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं जिम में। चलो, थैंक यू सो मच भैया। मोस्ट वेलकम। एंड अभी मैं कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? तुम्हें विश्वास नहीं होगा भाई इस जिम के बारे में। क्या मैंने तुमको ये दिखाया है? जस्ट सी इट मैन। मैंने शायद बी रोल में रिकॉर्ड किया, बट तुम बस बेंच को एडजस्ट करने का मैकेनिज्म देखो। अब समझ में आता है कि हाउ फार चीजें ग्रो हुई है पिछले 20, 30, 40 सालों में, कि यही मैकेनिज्म अभी के बेंच में यहाँ पे रहती है काइंड ऑफ। तो पहले बहुत मतलब चीजें सम अप होके आज हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वो काइंड ऑफ इन पुराने बॉडी बिल्डर्स की देन है हमारे लिए। गाइस, बॉल गाइस, उस टाइम पे बॉल का क्या करते होंगे? आजकल के नए लोग जो है वो नखरे करते हैं इसके साथ अलग अलग। पता नहीं, हाइब्रिड ट्रेनिंग वालों को मैं बुरा तो नहीं बोलता, वो लोग अच्छी है। पता है बॉल थोड़ा क्रिंजी तो लगता है। आगे मैं दिखाता हूँ तुमको थोड़ी और चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें। पता नहीं मेरे को खुद क्या हो गया, आज स्टाइल में वर्कआउट कर लेते भाई। गाइज, उस टाइम पे जिम होना इज गुड एंड उस टाइम पे ऐसा जिम होना इज बेटर, बट उस टाइम पे गांड फाड़ चीज क्या होगी पता है? फिर भी वो चीजें दिखाता हूँ तुमको थोड़ा। डाइट चार्ट भाई, 2700 कैलोरी, 237 ग्राम्स प्रोटीन। डाइजेस्ट, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही मेरे को। इतना प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होगा भाई? 270 ग्राम्स कार्ब्स, ठीक है, बल्किंग के लिए बहुत सही है। एंड अच्छे मील्स लिखे हुए हैं। आई मीन मच्छी, एग्स, चिकन का है। वेयर इज माई चिकन मैन? मेरा चिकन क्यों नहीं? ग्राउंड बीफ, लीन ग्राउंड बीफ। आर वी इन इंडिया? नॉट मैन। भाई यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट कहीं नहीं दिख रहा मेरे को। ओके, ओल्ड स्कूल ज्यादा ही ओल्ड स्कूल कॉपी हो गया भाई, वेस्टर्न कल्चर पूरा ही आ गया। चलो, ये जो लुक है ना ओल्ड स्कूल, बहुत प्यारा लग रहा है। आई मीन बहुत से नए जिम्स जो होते हैं ऐसे प्रॉपर रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट में बना देते हैं, पर उतना प्यारा नहीं लगता है। ये ओल्ड स्कूल भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई वुड लव टू वर्कआउट हियर। मेरे को मजा आएगा, सच में मजा आएगा। मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, मेरे को जेन्युइनली मजा आएगा। और थोड़े बारबेल वगैरह है ऐसे, मतलब थोड़े से, बट ओवरऑल इक्विपमेंट्स जो है इट्स फुल्ली अमेजिंग भाई। इट्स कंप्लीटली फंक्शनल एंड जो मसल बिल्ड करने के लिए जो कुछ भी चाहिए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एंड हमें एक आईना भी मिल गया यहाँ पे, जिसपे हम थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे खुद को, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं दिख रहा, सॉरी धूप के कारण दिख नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा फ्लेक्स करेंगे। हमें एक ही चीज़ तो आता है, फ्लेक्स करना। चलो गाइस, टाइम हो गया जिम बंद करने का। नेवजा भाई भैया, पता नहीं कौन सा कॉलेज है, NH कॉलेज, तो नेवजा भाई भैया को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। ये बॉक्स देख लो भाई, जोरदार गाने तो बजेंगे भाई यहाँ पे। भाई तुमको स्पीकर दिखाता हूँ भाई, स्पीकर। ओके, थोड़ा सेट करने दो मेरे को, पता नहीं कैसे करते हैं। रुको एक सेकेंड, बस 2 मिनट रुक जाओ भाई। आ गया भाई, ब्लूटूथ आ गया। 3, 2, 1 कनेक्टेड मैन। मैं तुमको दिखाता हूँ आवाज़। अरे ये आवाज़ मेरे को पसंद आ गई भाई, कल से मैं इसी जिम में आ रहा हूँ। बाय बाय न्यू टेक, बाय बाय भाई, बाय बाय पिंटू भैया, सबको बाय बाय भाई। पैसे बर्बाद हो गए मेरे। कौन सा गाना बजाओ? हनी पाजी के गाने बजाने मैंने। अने पाजी भाई, होपफुली टी सीरीज का गाना नहीं है। आवाज सुनो भाई। तो मैं क्या करूं? Yes, I'm a body freaking crazy. We can't be seen on I'm an alcoholic.
लाइन सुनना है भाई, वो लाइन सुने बिना जा नहीं रहा मैं। कभी तो मोटा पैग बनाऊं कभी नाप के नहीं, इतनी पीऊं किसी के बाप की नहीं, मैं ना लिखूं कहाँ लिखूं। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। बहुत हो गया, अब मेरे को जाना पड़ेगा वरना ये लोग मेरे को भगा देंगे। तो अब चलो निकलता हूँ वरना ये लोग मेरे को भगा देंगे फ्री में, और कितना ही मिलेगा क्या ही मिलेगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सभी अपनी माशुदा है। तुमको एक प्यारी चीज़ दिखाओ, रिकॉर्डिंग तो खत्म हो चुकी है बट भाई ओल्ड स्कूल जिम है, बट स्टिल भाई तुम देखो थोड़ा कॉलेज के जिम के छत के ऊपर देखो क्या लिखा है, NH कॉलेज। होपफुली तुम्हें दिख गया हो, वरना इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर रहा। जाओ गान मराओ, मुँह पे ला दे कैमरा मेरे।